Hello guys, I'm Akash Sharma. In this lecture, we are going to look at production method to calculate the GDP. अभी तक हमने पिछले लेक्चर में देखा, दो लेक्चर में, how to calculate GDP through expenditure method and income method. मतलब खर्चे का हिसाब और आमदनी के हिसाब से। अब इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि वैल्यू एडिशन के मेथड से उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जीडीपी कैलकुलेट करने का ये थर्ड मेथड है एंड काफ़ी इफेक्टिव है फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव और जिनको प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन काइंड ऑफ इकोनॉमी बनानी है, जस्ट लाइक वियतनाम, चाइना, जर्मनी एट सम एक्सटेंट. So this kind of economy, so they are using this method to calculate their GDP. और आप ये भी कह सकते हैं जहाँ टॉप टू डाउन और बॉटम अप्रोच जीडीपी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो इकोनॉमीज ये मेथड से अपनी जीडीपी कैलकुलेट करती हैं. तो क्या होती है ये? तो इसको अपन बोल सकते हैं ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और जो इसका डिफरेंस निकल के आता है वो होता है वैल्यू एडिशन. उस वैल्यू एडिशन को अपन काउंट करते हैं और वो बनता है हमारी जीडीपी का नंबर. इसका एक एग्जांपल से समझते हैं. अपन बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हम बनाते हैं कॉटन, मतलब ये कपड़ा बनाते हैं. क्विक एग्जांपल. तो पहले कोई कपास उगाएगा, कॉटन उगाएगा खेत में, फिर उसे निकालेगा, उसे साफ करेगा और फिर मार्केट में उसे बेचेगा. ठीक है, तो उसने क्या किया, मार्केट में बेचा मान लीजिए 100 रुपए पूरा खेती करके. तो ये हो गया आपका ग्रॉस आउटपुट. और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या था, उसने फर्टिलाइजर डाला होगा, सीडिंग की होगी, उसकी लेबर लगी होगी, पानी डाला होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा पानी डालने के लिए, क्योंकि पानी पंप किया होगा जमीन से. तो ये सब उसका हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो मान लीजिए इस सब काम करने में उसको 40 रुपए लगते हैं और 100 रुपए में वो बेच के आता है. तो कितना हुआ टोटल हुआ 100 माइनस 40, तो वैल्यू एडिशन हुआ 60. तो ये 60 आपका जीडीपी में काउंट होगा. अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं. वो उसको एक मंडी में जाके बेच देता है आड़त वाला क्या करता है, उसको एक ब्रोकर के पास भेज देता है. उस ब्रोकर के पास वो क्या करता है, उसको साफ करता है, क्लीन करता है, धोता है, जो भी उसका प्रोसेस रहता है उसको क्लीन करता है, और वो एक फैक्ट्री को भेज देता है. फैक्ट्री क्या करती है, उसके धागे बनाती है. ठीक है, धागे बनाए उसने, और मान लीजिए उसने कॉटन खरीदी 100 रुपए की और धागे बना के उसने बेची 200 रुपए की. तो वो 100 रुपए का उसका वैल्यू एडिशन है. अगर आप 100 मानना चाहें, मान लीजिए 100 की उसने कॉटन खरीदी और 10 रुपए उसने लेबर को दिए और 10 रुपए उसके इंफ्रा में लगे और 10 रुपए आपके मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन या मशीनरी में लगे, तो 70 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ. तो ये वैल्यू एडिशन है. हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन होगा किसी भी प्रोडक्ट पे, वो हमारा जीडीपी में काउंट होता जाएगा. तो किसान ने 60 रुपए का वैल्यू एडिशन किया था, इस धागा बनाने वाले ने 70 रुपए का, तो अभी तक हमारी जीडीपी 130 रुपए की हो गई है. ऐसे ही धागा बनाने वाला आगे बेचेगा 200 रुपए में अपने धागा, वो पूरा कपड़ा जो अपना प्लेन कपड़ा होता है विद एनी कलर वो बनाएगा. उसने 200 रुपए का खरीदा ये, और बड़ा उसे कपड़ा उसने 500 रुपए का बेचा, तो 300 रुपए का वैल्यू एडिशन किया. अगर 300 नहीं मानना चाहते तो उसने भी फैक्ट्री में जो भी लगाया होगा 100 रुपए का लगाया, तो 200 रुपए का वैल्यू एडिशन किया. तो अभी आपकी जीडीपी कितनी हो गई, 60 प्लस 70 प्लस 200, तो कितनी हो गई है, 330 रुपए की आपकी जीडीपी हो गई. तो ये वैल्यू एडिशन आपको मेजर करना है. इसी तरीके से जीडीपी आगे वो से रिटेल वाले को बेचेगा, वो शर्ट बनाएगा, टी शर्ट बनाएगा, स्वेटर बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, और वो उसे और महंगा बेचेगा 500 रुपए से. ठीक है, वो वहां वैल्यू एडिशन हो रहा है. या फिर आप एक्सपोर्ट कर देंगे, वहां वैल्यू एडिशन हो रहा है. तो इस तरीके से जितना भी वैल्यू एडिशन होता जाएगा वो आपकी जीडीपी में काउंट होता जाएगा. ये हमने एक सेक्टर की बात की, कॉटन की. ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं. फिशिंग हो सकती है, आपका रिटेल हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, आईटी हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है. तो ऐसे ही बहुत सारे स्टेजेस, हर चीज का आपको वैल्यू एडिशन निकालेंगे और वो आप
सब कुछ काउंट कर देंगे, वो आपका प्रोडक्शन मेथड से आपका जीडीपी कैलकुलेट करके दे देगा। मेजरली इन सेक्टर्स को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। दिस इज फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, दिस इज नॉट फॉर द जनरल नॉलेज। फर्स्ट सेक्टर इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? आपकी फार्मिंग आ जाती है, आपकी फिशिंग आ जाती है, आपकी एग्रीकल्चर आ जाता है, आपकी माइनिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके सेक्टर और बाकी जितने भी प्राइमरी सेक्टर, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, मक्खी पालते हैं, ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर। तो आपने सुना होगा ये वर्ड प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, 40% बैंक्स को करनी पड़ती है। तो इस सेक्टर में लैंड करना पड़ेगा बैंक, क्योंकि अगर इनको लोन नहीं मिलेगा तो ये कैसे आप खाना खाएंगे, कैसे आपका गेहूं उगेगा, कैसे आपको फिशिंग के लिए आपको पैसा मिलेगा। तो बैंक्स को 40% लैंडिंग वहां पे करनी पड़ती है टू गेट सम रिटर्न, तभी तो किसान को लोन मिलेगा। ये थोड़ी सोशलिस्ट टाइप की आपको स्कीम लग रही होगी, बट दिस इज ट्रू। आपको निचले तबके का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। आपको किसान को लोन देना पड़ेगा, आपको फार्मिंग वाले एग्रीकल्चर वालों को लोन देना पड़ेगा, आपको फिशिंग वालों को देना पड़ेगा, आपको फॉरेस्ट्री वालों को देना पड़ेगा, आपको माइनिंग वालों को लोन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई प्राइमरी सेक्टर। सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर। वहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस आ जाता है, आपकी यूटिलिटीज आ जाती हैं। यूटिलिटीज में आपका पावर प्लांट्स और बाकी चीज़ें और बाकी भी चीज़ें। तो ये सेकेंडरी सेक्टर है। और थर्ड है आपका जो थोड़ा सा एडवांस है, वो टर्शरी सेक्टर। यहाँ पे हेल्थ केयर है, यहाँ पे रिटेल है, यहाँ पे आईटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये आपका टर्शरी सेक्टर है। तो इस सब का वैल्यू एडिशन देखेंगे, और भी बहुत सारी जितने भी सेगमेंट होते हैं इनके सब सेगमेंट भी होंगे। ठीक है, और उन सब सेगमेंट के भी सब सेगमेंट होंगे, तो ट्री की तरह होगा। आईटी है तो आईटी में बहुत सारे सब सेगमेंट होंगे, उसका वैल्यू एडिशन अपन काउंट करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उससे अपन जीडीपी निकालेंगे। ये हो गया आपका प्रोडक्शन। अब ये कैसे यूजफुल है आप बिल्कुल समझ गए। आपने पिछले 2 देखे हैं कि मान लीजिए फिशिंग से आपको रिटर्न कम आ रहा है, वैल्यू एडिशन वहाँ कम हो रहा है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। क्या कर सकते हैं? डीप वाटर के लिए उनको सस्ते रेट पे बोट्स दे सकते हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजर सब्सिडाइज रेट पे दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए फॉरेस्ट्री अच्छा काम नहीं कर रही है, उसको क्या कर सकते हैं? आपको इंसेंटिव दे सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर लेट सपोज ऑटोमोबाइल सेक्टर इज नॉट वर्किंग फाइन। ठीक है, या फिर इज नॉट वर्किंग फाइन ड्यू टू बाहर की कंपनी आके बहुत ज़्यादा पैसा लैंड कर रही है, इवन दे आर रनिंग देयर बिजनेसेस इन नेगेटिव, लाइक इन लॉस, क्योंकि वो थोड़े टाइम पे लॉस में चलाएंगे, आपके बैंक करप्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत कम पैसे में इंटरेस्ट रेट ला रहे हैं। क्योंकि इंडिया में जो 8-9% इंटरेस्ट रेट है, वहाँ पे 1% इंटरेस्ट रेट है। जापान में तो 0.3 है। तो वो आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? आपने 1 करोड़ रुपए उधार लिया तो आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिटर्न करना अगले साल, बट उनको 1 करोड़ 30,000। तो आपका कहाँ कंपटीशन है? आप उनसे 9 लाख रुपए तो वैसे ही पीछे, 9 लाख रुपए पॉइंट समथिंग। तो गवर्नमेंट को यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। जब वो बाहर से पैसा लेके आएंगे, आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहिए। तो इस तरीके के सारे कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे इकोनॉमी में। तो ये प्रोडक्शन मेथड आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंट्री किस किस मेथड को यूज करती है। तो यूएसए से स्टार्ट करते हैं, दैट्स द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो उनकी 70% तक जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। अब उनके पास कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी तो है, पर खर्चा करने के लिए पैसा कहाँ से? क्योंकि दे आर साइंस एंड टेक एडवांस इकोनॉमी एज वेल, दे आर लैंडिंग इनटू द मार्केट। साइंस एंड टेक जैसे ओपन एआई करके चैटजीपीटी इन्होंने दिया है, बोइंग उनकी कंपनी है, जीई उनकी कंपनी है, एमर्सन उनकी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है जो साइंस एंड टेक को मार्केट में सेल करती है। ठीक है, चाइना के बाद वो एक्सपोर्ट भी करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके की हाई टेक और एडवांस इकोनॉमी है, पर मेजर चंक उनका कंज्यूमरिज्म है। इट डज नॉट मीन सब वहां पे बहुत पैसे वाले हैं।
बट मेजर चंक उनका कंज्यूमरिज्म है, तो वो एक्सपेंडिचर मेथड को ओन करते हैं और उससे अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ है, हमारी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट क्या है। अब बात करते हैं चाइना। एवरीवन नोज कि वो मैन्युफैक्चरिंग पावर है, तो उसे वर्ल्ड फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन मेथड को यूज करता है, किस सेक्शन पे कहाँ से मेरा वैल्यू एडिशन आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, मोबाइल का चार्जर बेच सकता हूँ कि नहीं, हल्के से तार लगा के कॉपर वायर, यहाँ वैल्यू एडिशन करो, भेजो नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, भूटान। ये वैल्यू एडिशन, इस तरीके से वैल्यू एडिशन। टॉयज बेचते हैं, एक बल्ब लगाया वो घूम रहा है, बस बेच दो 200 रुपए का इंडिया में। तो वो प्रोडक्शन मेथड को ओन करते हैं कि ये हम इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे टू क्रिएट आवर पॉलिसीज, क्योंकि वहाँ पे वो पूरा डेटा फिगर आपको टॉप लेवल पे मिल जाएगा, किस सेक्टर को कैसे ग्रो करना है, कहाँ नहीं करना है, किस में प्रोटेक्शन देना है, किस में प्रोटेक्शन नहीं देना है, किस में सब्सिडी देनी है, किस में PLI सब स्कीम्स लगानी है। तो वो प्रोडक्शन मेथड को ज़्यादा अच्छा मानते हैं और उससे वो कैलकुलेट करते हैं। अब जापान है, जापान भी मैन्युफैक्चरिंग है, काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, वो दोनों इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को ओन करता है। अब जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी वैसे यूरोप है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी मानी जाती है, बट क्या है, वो प्रोडक्शन मेथड पे भी जाते हैं, वो एक्सपेंडिचर मेथड पे भी जाते हैं। फ्रांस की बात करें, फ्रांस अपनी सोशल स्कीम्स के लिए बड़ी फेमस है। वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन मेथड को काउंट नहीं करते, वो इनकम मेथड को काउंट करते हैं, उससे काउंट करते हैं। और इंडिया, जहाँ पे डेटा बहुत बड़ा चैलेंज है और इतनी भी काफ़ी मशक्क़त के बाद हम पॉलिसी मेकिंग बनाते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छे नंबर्स नहीं हैं। पर हम क्या करते हैं, तीनों मेथड्स को लेते हैं और उससे क्यूमुलेटिव रिपोर्ट जो बनती है उससे डिसीजन मेकिंग करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें पता चलता है कि कंजम्पशन कैसा जा रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसी लग रही है, और इनकम मेथड से हमें पता चलता है कि वेजेस कैसे होंगे। तो हम ना सोशलिस्ट हैं ना हम कैपिटलिस्ट हैं। बट अगर हमारा इंक्लिनेशन पूछो, हमारी साइकी, वो हमारी सोशलिस्ट है। नॉर्मल एग्जाम्पल, कोई भी हमें बिजनेस टाइकून यॉट पे और कहीं भी महंगे प्लेन्स पे अच्छी लाइफस्टाइल पे दिखेगा तो हम उसे पसंद नहीं करते। हम पसंद करते हैं रतन टाटा को, अब्दुल कलाम, क्योंकि हम इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। हमें सोशलिस्ट सोसाइटी, हमारे दिमाग में फीड हुआ है कि अगर आपका भी पैसा है ना, आपको शो ऑफ नहीं करना, आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है गरीबों में, जबकि वो आपने कमाया है, आपका पैसा है। बट हमारी हार्ड वायर ऐसे हो गई है 70 सालों में कि हम सोशलिस्ट सोसाइटी में, जबकि वो आपका ही पैसा है। आपको विजय माल्या पसंद नहीं आएगा, जबकि उन्हीं का पैसा है। ठीक है, वो उसके 2007 के बाद भाग गए, बिजनेस में लॉस हुआ और वो भाग गए चोरी करके, बट उससे पहले भी वो हमें पसंद नहीं है। हमें रतन टाटा पसंद है, हमें अंबानी जी ने जो शादी की वो भी हमें पसंद नहीं आ रही है, जबकि उनका पैसा है, वो तो भागे भी नहीं। ये क्या, क्यों पैसा उड़ा रहे हो, इतना तो पैसा गरीब को बांट देना चाहिए। बट उन्होंने कमाया है, गरीबों को भी बांट रहे हैं, बट वो क्यों बांट दें। तो हमारी साइकी सोशलिस्ट है। तो हम तीनों मेथड को लेते हैं जीडीपी काउंट करने के लिए, प्रोडक्शन को भी सेक्टर वाइज ग्रोथ देखने के लिए, एक्सपेंडिचर मेथड को भी, और हम इनकम मेथड को भी। ठीक है, तो ये मेजर इकोनॉमीज इस तरीके से पॉलिसी मेकिंग करती हैं, इस तरीके से जीडीपी कैलकुलेट करती हैं। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में अपन ट्राई करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट लाने के लिए जीडीपी से रिलेटेड। सो स्टे विद मी गाइस, स्टे क्यूरियस। सबको खुद पढ़ते रहिए, दूसरों को पढ़ाइए। नॉलेज इज एन एसेट, कभी खराब नहीं जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में हो रहा है कुछ, and let us know in the comment section also what we can improve in our videos. Thank you so much.